तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले, लता सु एकदम राइट रहेगा। भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम? भान्वे अधो लिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। पत्र एकदम राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया है। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो यहाँ पर जाएगा अत्र। फल शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम अस्ति। तो फल शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ, ठीक है, रूप कौन सा है? तो फलेन एकदम राइट आंसर आ जाएगा। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। प्रचार्य इतस्मिन् पदे प्रति उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने गमिष्यामि रूपम। अत्याचारः इतस्मिन् पदे अति उपसर्ग अस्ति। लंग लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति। कवि संबोधयति वाणीम
बाला का आपका जाएगा टाप, गतवा का आपका यहाँ आ जाएगा कतवा, गंतुम तुमन, करनियम, करनियम का आपका यहाँ से देख सकते हैं आनियर आ जाएगा, और वानिक पुत्रस्य नाम का आ जाएगा जीर्ण धना। ठीक है, इसके बाद में अपने एक पदेन उत्तरम लिखत, सूर्यास्ता इतस्य विलोम पदम भवति सूर्योदय, सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति आदित्यः, शिव इतस्य पर्याय पदम अस्ति महेशः, प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम, प्रति, श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण, प्राचीन इतस्य विलोम पदम अस्ति तो नवीनम। इसके बाद में है आम नाम, प्रत्येक इतस्मिन पदे अयादि संधि अस्ति, प्रत्येक में आपकी अयादि संधि है तो ना। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समासः वर्तते, घनश्याम में आपको कर्मधारय समास है। सदैव इतस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, सदैव में आपको दीर्घ संधि आ जाएगा, क्या है तो गुण संधि इसमें गुण। सुरेशः भवति होता है सुर धन ईसा, बिल्कुल। महाधन, महाधन ईसा महेशा हो जाएगा। ठीक है, पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति ना, स्वागतम इत्यस्मिन पदे यन संधि अस्ति आम आ जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये इतना हो जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है भैया, बालः कदा क्रीडतु आगच्छत पाठशाला गम वेलायाम। देखो भैया अच्छे से कंप्लीट करना, मैंने यहाँ पर ये मीनिंग हटा दिया है, जितने मुझसे कवर हो सके हमारे बच्चों के लिए मैंने मेहनत का में कोई कसर नहीं रखी है, क्योंकि हर बच्चा जानता है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको 3 पेपर ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जैसे कोई भी चीज़ आती है एग्जाम में जाने से पहले यदि सुबह सुबह भी आप वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर देख के जाइएगा, सुबह से भी जो आने वाले वीडियो है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12, क्वेश्चन 13 है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की।